तो आज हम बात करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास की। क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, कैसा दिखता है मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास का दूसरा नाम क्या है, और मैग्नीफाइंग ग्लास में किस तरह का लेंस इस्तेमाल किया जाता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसका यूज कहां कहां पे, और किसने मैग्नीफाइंग ग्लास का इन्वेंशन किया था, यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आज। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल, और मैं आपके साथ हरित। तो चलिए लेट्स सी ऑन स्क्रीन, हम स्क्रीन पर देखेंगे कि क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। पर बच्चों देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास, आप ध्यान से सुनिए मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। पर बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। पहले तो आप ये समझिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो कॉल्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। जाहिर सी बात है आपने माइक्रोस्कोप का नाम सुना भी होगा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को ही मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है, ये आप समझ लीजिए। अब ध्यान से देखिए, तो मैग्नीफाइंग ग्लास पर बच्चों होता क्या है, एक्चुअल में मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू मैग्नीफाई के स्मॉल ऑब्जेक्ट और टाइनी ऑब्जेक्ट। पर बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, एक्चुअल में ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जो किसी छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज को, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट की, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करने के काम आता है, या फिर टाइनी ऑब्जेक्ट जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बड़ा करके दिखाने में काम आता है। जैसे किसी न्यूज़पेपर में छोटे छोटे जो वर्ड्स लिखे होते हैं, वेरी स्मॉल लेटर लिखे होते हैं, फिगर्स लिखे होते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, जैसे उसे देखते हैं तो ये बड़ा करके हमें दिखाता है। तो एक्चुअल में मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के ये काम आता है। अक्सर आपने किसी लेबोरेटरी में भी देखा होगा, अक्सर आपने किसी अलग अलग जगह पे भी इसको देखा होगा, जैसे आपने किसी के घर में भी इसको देखा होगा, या फिर हम कह सकते हैं किसी फैक्ट्री, कंपनी, या जहां इसका यूज होता है वहां आपने देखा होगा। ज्वेलरी शॉप में आपने इसको देखा होगा, डेंटिस्ट के वहां आपने देखा होगा, या इसके अलावा आप वॉच मेकर के पास भी इसको देखने को ये मिल जाता है आपको। तो प्यारे बच्चों ये एक्चुअल में इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। अब प्यारे बच्चों इस पिक्चर्स को देखिए, कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप प्यारे बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा दिखता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ऐसा दिखता है सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो, आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। इस मैग्नीफाइंग ग्लास में कुछ नहीं है, आप देखो ये इतना सिंपल है कि इसमें एक फ्रेम लगा होता है, इसी फ्रेम में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, और एक इसके पास यहाँ पे देखो एक हैंडल है जो कि इसको होल्ड करने के काम आता है। यानी किसी भी चीज को आप देखेंगे तो इसको हाथ से इसको पकड़ना है और पकड़ के आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ही चीजें, इसमें फ्रेम है, हैंडल है, और एक कॉन्वेक्स लेंस जो इसमें लगा हुआ है बच्चों। अब ध्यान से इस पिक्चर्स को और देखिए आप, जैसे ही आप इस पिक्चर्स को देखते हैं तो इस पिक्चर्स में एक वॉलेट पड़ा हुआ है, उसके इधर उधर जो है इस वॉलेट से जो है कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, और जैसे ही इस मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखते हैं तो ये देखो सिक्के जो है इनका साइज जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर क्या है, बड़े दिखाई दे रहे हैं। देखो बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो हमें बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड पिक्चर देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड पिक्चर्स में एक व्यक्ति, एक पर्सन है, इसने अपने आंख के पास, जो अपनी आई के पास जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रखा है, यानी ये किसी चीज को देख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास से। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी जो आंखें हैं वो देखो कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखिए, इसकी आंखें जो एक्चुअल में इसकी आंखें छोटी होंगी, बट इस मैग्नीफाइंग ग्लास ने इसकी आंखों को देखो कितना बड़ा करके दिखाया है, जो कितना बड़ा करके दिखाया है। तो देखिए ये छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके आपको दिखा रहा है। पर इस पिक्चर्स को और देखिए आप ध्यान से, इस पिक्चर्स में देखिए एक फैक्ट न्यूज लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है फैक्ट न्यूज। जैसे ही हम जैसे ही हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास इन वर्ड्स को, जो यहाँ पे फैक्ट न्यूज लिखा है, इन वर्ड्स को देखो बड़ा करके दिखा रहा है बच्चों। तो आप बार बार इन चीजों को देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखा रहा है बच्चों, यही मैग्नीफाइंग ग्लास। क्योंकि मैग्नीफाइंग का मतलब ही होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, यानी बड़ा करना। अब हमारे पास प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन उठता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या हमारे पास एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स है। इज मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, यानी कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो ये बताना है आपको प्यारे बच्चों। ऑब्वियसली हमने जब स्टार्टिंग में बताया था कि मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए कॉन्वेक्स लेंस, हमने बोला था ना, तो प्यारे बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण ये है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही एक ऐसा लेंस होता है एज कंपेयर टू कॉनकेव के। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लेंस के पास ले जाते हैं या किसी लेंस को ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है, एक्चुअल साइज से ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बड़ा कर देता है, यानी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखाता है हमें, ठीक है। और दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट की इमेज को वर्चुअल दिखाता है, मतलब इरेक्ट दिखाता है, वर्चुअल दिखाता है, मतलब इसका जो साइज होता है वो बड़ा तो करके दिखाता ही दिखाता है, प्लस इसके साइज को वर्चुअल दिखाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है मतलब। और वर्चुअल इमेज के साथ साथ इरेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को इसे देखेंगे और पास में लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के, तो इसके साइज को
साइज को बड़ा करके दिखाएगा, वर्चुअल दिखाएगा और सीधा दिखाएगा प्यारे बच्चों, इरेक्ट दिखाएगा। इसीलिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम यहां पे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। प्यारे बच्चों यूजेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि आपके लेबोरेटरी में अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा, इसके यूजेस क्या हैं प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा यूजेस हैं इसके। आज हम मैग्नीफाइंग ग्लास के और बहुत पहले से हम मैग्नीफाइंग ग्लास के यूजेस काफी करते आए हैं। अब अगर हम यहाँ पे पहला इसका यूजेस देखें तो मेरे बच्चों क्या है, इट इज यूज टू सी एंड रीड द स्मॉल लेटर एंड फिगर्स। मेरे बच्चों क्या कहा, इट इज यूज टू सी एंड रीड द स्मॉल लेटर्स एंड फिगर्स। मेरे बच्चों इसका मतलब ये है कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम जैसे सपोज करो किसी चीज को देखने के लिए या फिर उसको रीड करने के लिए, जैसे स्मॉल लेटर न्यूज़पेपर में छोटे छोटे जो लेटर्स लिखे होते हैं, फिगर्स लिखे होते हैं, या किसी बुक्स में कोई लेटर या फिगर्स लिखे होते हैं, उनको आप अच्छी तरह से देख पाएं, क्योंकि ज्यादा छोटे होने की वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते, जिससे अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करेंगे तो वो लेटर्स या फिगर जो है उसको अच्छी तरह से दिखा पाएंगे, क्योंकि उनका साइज बड़ा कर देंगे। तो जाहिर सी बात है किसी भी लेटर को या फिगर्स को, स्मॉल लेटर या फिगर्स को ये मैग्नीफाई करने के काम आता है, जिससे आप आसानी से उसको देख पाए। सेकंड यूज क्या है, इट इज यूज बाई वॉच मेकर टू सी स्मॉल पार्ट्स एंड स्क्रू ऑफ द वॉच। यानी वॉच मेकर इसका इस्तेमाल करता है, जो घड़ी सुधारने वाला होता है, जो मैकेनिक्स होता है, उसके काम बड़ा ही आता है, क्योंकि वॉच जो होती है बहुत छोटी होती है, और बहुत छोटी होने की वजह से उसके पास जो स्क्रूज होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि अच्छी तरह से देखने पर उसके जो अंदर जो भी डिफेक्ट होगा, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको सही कर पाए। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड आपके पास पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टू सी इन टीथ। फिर बच्चों ये कह रहा है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ। यानी हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं ना, डेंटिस्ट उसको एग्जामिन करता है। एग्जामिन मतलब उसमें देखता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो हमारे दांत का जो साइज होता है उसको बड़ा करने के ये काम आता है। अब आप समझिए कि डेंटिस्ट जब हमारे दांत को देखता है तो वो स्मॉल साइज होता है, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, जिससे उसको देखने में, एग्जामिन करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट पर बच्चों ये भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो यूज बाई ज्वेलर्स फॉर मेकिंग डिजाइन ऑफ ज्वेलरी। फिर बच्चों इसका इस्तेमाल जो है ज्वेलर्स भी करते हैं। जो ज्वेलर्स होते हैं, जो ज्वेलरी बना रहे होते हैं, तो उसके जो उसके डिजाइन को देखने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या उसके ज्वेलरी का मेंटेनेंस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा ज्वेलरी शॉप पर। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, हु इन्वेंटेड द मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर बच्चों हु इन्वेंटेड द मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का इन्वेंशन किसने किया था। फिर बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास का इन्वेंशन जो है वो 1250 में ही हो गया था, यानी इन 1250 में ही इसका मैग्नीफाइंग ग्लास का जो है इन्वेंशन हो चुका था। और रोजर बेकन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1250 में इसका इन्वेंशन कर लिया था। फिर बच्चों ध्यान रखना है, रोजर बेकर ने मैग्नीफाइंग ग्लास का जो है इन्वेंशन किया था, वो भी 1250 के लगभग। अब फिर बच्चों एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो आपके पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्या इनके पास कोई मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ होती है? क्या अलग अलग मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे अलग अलग जगह पे जो हमारे पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाते हैं हमें, जैसे एक ज्वेलर्स के पास होते हैं, एक वॉच मेकर के पास होते हैं, हमारी लेबोरेटरी में होते हैं, तो आप इन सभी अलग अलग मैग्नीफाइंग ग्लास को जब देखेंगे तो इन पे ना आपको कुछ लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या पता किसी मैग्नीफाइंग ग्लास पे आपको 5 इंटू लिखा हो, या 7 इंटू लिखा हो, या फिर 10 इंटू लिखा हो। प्यारे बच्चों अगर ऐसा कुछ आपको लिखा मिलेगा तो प्यारे बच्चों ये मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ लिखी होती है। प्यारे बच्चों क्या होती है? मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ। अब आप सोच रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको बता दूं। अगर 5 इंटू लिखा हो तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों ये इस मैग्नीफाइंग लेंस की जो है, या मैग्नीफाइंग ग्लास की जो है, ये मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल साइज होगा, जैसे ऑब्जेक्ट का कुछ भी ओरिजिनल साइज होगा, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास उसको 5 टाइम्स जो है बड़ा करके दिखाएगा। अगर किसी मैग्नीफाइंग ग्लास पे 7 इंटू लिखा होगा तो प्यारे बच्चों इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो ओरिजिनल साइज है ये उससे 7 टाइम्स जो है बड़ा करके इसकी इमेज दिखाएगा, यानी उसको बड़ा करके हमें दिखाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों 10x यहां पे इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उससे 10 टाइम्स उसको बड़ा करके हमें दिखाई देगा। यही मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ कहलाती है बच्चों। तो आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा। फिर बच्चों हमारे लिए मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम साइंस लेबोरेटरी के अंदर इसको देखते हैं और हर जगह, लगभग अपने घर में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, अगर आपको एक अच्छे से अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास और नॉमिनल प्राइस में आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक अमेजन लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कीजिए और आप एक 10 इंटू का, यानी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को 10 गुना बढ़ा के आपको दिखाएगा। वो एक नॉमिनल प्राइस में एक हाई पावर
हैंड हेल्ड जो है आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास खरीद सकते हैं। वहां पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, आपका अमेजन जो एप्लीकेशन खुल जाएगा और वहां से इसको नॉमिनल प्राइस में जो है आप इसको बाय कर सकते हैं और आपको वहां पे कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।